हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 11th के प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्या है नंबर 5 में? ए फेयर कॉइन विथ 1 मार्क्ड ऑन द वन फेस एंड 6 ऑन द अदर and a fair die are both tossed. Find the probability that the sum of numbers that turn up is 3 and 12. क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक ऐसा कॉइन जिसमें कोई भी नंबर आने के बराबर चांस है, फेयर टॉस। मतलब लिखा है फेयर कॉइन का मतलब बराबर चांस है। तो पर उसमें जो भी आपको दो पार्ट मिले हैं उस पर हेड और टेल नहीं है, इस बार नंबर दे दिए गए हैं। एक तरफ नंबर 6 लिखा गया और एक तरफ नंबर 1 लिखा गया है। और डाई की कहानी वही कि डाई में टोटल 6 नंबर है, 1 3 1 2 3 4 5 6, वो पूरे के पूरे नंबर है। अगर आप दोनों को साथ में लेके चलते हैं तो बताइए, एक बार आएगा सम 3 और एक बार आएगा सम 12। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन में हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं। सैंपल स्पेस इसका हम जब सैंपल स्पेस बनाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कॉइन का एक पार्ट लेके चलते हैं। तो कॉइन का एक पार्ट क्या होगा? 1 है। 1 के साथ हम क्या करते हैं, पहले 1 लिखते हैं और डाई के नंबर को डालते हैं। 1 के साथ 1, 1 के साथ डाई का 2, कॉइन का 1 डाई का 3, कॉइन का 1 डाई का 4, ऐसे करके हम डाई के 6th पार्ट चले जाते हैं। ठीक है। अब हमारे पास कॉइन का दूसरा पार्ट कौन सा बच्चों? वो 6 वाला नंबर है। पर डाई में तो 1 2 3 4 5 6 ही रहने वाला है। कॉइन का फिक्स हो गया है, डाई का चेंज हो रहा है। चलिए यहां पर भी हम आ जाते हैं बच्चों 6 4 6 5 एंड 6,6 पर। तो हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस में जो है एलिमेंट कितने बने, तो हम लिख देते हैं एन ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल आ गए बच्चों 12। यहां तक हो गया। अब हम आते हैं पहले पार्ट पे। क्या निकालना है? 3। तो लिखेंगे लेट एफ हम लेते हैं ई ऐसा इवेंट ले लेते हैं, सम ऑफ नंबर्स इज कितना आना चाहिए? 3। एफ एक ऐसा इवेंट है जिसमें अगर हम दो नंबरों को प्लस करें जो हमारे पास गिवन है उनका सम कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो हमारे पास जो यहाँ पर ई आएगा बच्चों वो 3 वाला कौन सा है? इसमें तो 2 हो रहा है, इसमें 1 और 2 3 हो गया, चलो ये ओके है। 4 हो रहा है, 5 होगा प्लस करने पर 6 होगा, 7 7 यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक ही है जो कितना है बच्चों? 1, 2। मतलब अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो हमें एन ई कितना मिलेगा बच्चों? ओनली 1, क्योंकि एक ही तो है। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई मिल जाएगा, एलिमेंट जो ई में आए हैं वो और एलिमेंट जो सैंपल स्पेस में हो उसको डिवाइड करते हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो एन ई कितना है बच्चों? 1 और हमारे पास सैंपल स्पेस में कितना है? 12। तो पी ई कितना आ जाएगा? 1/12। ये था हमारा आंसर पहले क्वेश्चन का, जो हमने इस तरीके से सिंप्लीफाइड किया। देखने में सब कुछ ओके है, बहुत ही अच्छा। अब आ जाते हैं बच्चों पार्ट 2 में। सिंपल इसकी तरह ही होगा, हमें निकालना है सम 12। तो हम लेते हैं लेट एफ क्या है? एक ऐसा इवेंट जहां पर सम ऑफ नंबर्स कितना हो जाएगा बच्चों? 12 हो जाएगा। तो हमें क्या ढूंढना है कि जो एफ है वो कैसे होगा, उसका सैंपल स्पेस बनाते हैं, एफ का एलिमेंट कैसे बना देते हैं। यहां पर देखेंगे 1 + 1 2, यहां तो कोई होगा नहीं क्योंकि 1 के साथ 6 7 ही होने वाला है। 12 मिलने के लिए 6,6, क्योंकि बाकी किसी को प्लस करेंगे तो 12 नहीं आएगा। तो हमारे पास आ गया बच्चों 6,6। तो अगर हम बात करेंगे कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एफ में आने चाहिए वो कितने हैं? ओनली 1 ही तो है, ये रहा सेट एक ही है। तब एक है तो हम क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितना है? 1 है। सैंपल स्पेस में कितने आते हैं बच्चों? 12, वो हमने लिख रखा है। कि किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ की आ गई। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, आपको ज्यादा कुछ याद में नहीं रखना है, तो कीजिएगा ज्यादा प्रैक्टिस। अगले क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।